नए साल की शुरुआत हो चुकी है और नए साल का सबसे पहला त्योहार मकर संक्रांति दस्तक देने को तैयार है। बिहार में मकर संक्रांति का नाम आते ही चूड़ा, दही और तिलकुट की छवि आंखों में तैरने लगती है। घर घर में दही जमाने की तैयारियां चल रही हैं, चूड़े की खरीदारी हो रही है और तिलकुट की अनेकों वैरायटी मार्केट में उतर चुकी है। आज के विशेष में मकर संक्रांति के पर्व की महत्ता के बीच दही, चूड़ा और तिलकुट को लेकर बाजार में रौनक क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे। मिलकर मकर संक्रांति मनाएंगे, दही चूड़ा खाएंगे, जाड़ा भगाएंगे। नए साल का सबसे पहला त्योहार मकर संक्रांति बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। दही चूड़ा के संग तिलकुट का मेल ऐसा है कि पूरे बिहार के बाजारों में इसकी सौंधी महक फैल रही है। घर घर में दही जमाने की तैयारी चल रही है, चूड़े की खरीदारी हो रही है, तिलकुट की ना जाने कितनी वैरायटी बाजारों में उतर चुकी है। भगवान भास्कर के दक्षिणायन से उत्तरायण होने का ये पर्व बिहार में दही चूड़ा, तिलकुट और खिचड़ी के लिए विख्यात है। घर घर में लोग सूर्यदेव को दही चूड़ा और तिलकुट का भोग लगाकर उनके उत्तरायण होने का स्वागत करने को तैयार हैं। जिस प्रकार तिल और गुड़ के मिलने से मीठे मीठे लड्डू बनते हैं, उसी तरह विविध रंगों के साथ जिंदगी में भी खुशियों की मिठास बनी रहे, यही कामना होती है। जीवन में नित नई ऊर्जा का संचार हो, पतंग की तरह ही सफलता के शिखर तक हम भी पहुंचे। इस भाव के साथ मकर संक्रांति को मनाने का उल्लास पूरे वातावरण में बिखर चुका है। समृद्धि और शुद्धि का प्रतीक माने जाने वाला दूध और दही की मांग अपने चरम पर है और इन सब के बीच तिलकुट की एक से एक वैरायटी से बिहार के बाजार गुलजार हो चुके हैं। संक्रांति के पर्व को हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। ये परिवर्तन और नव चेतना का पर्व है। लेकिन बात जब बिहार की हो तो संक्रांति पर दही चूड़ा, तिलकुट और खिचड़ी खाने की परंपरा अपने आप में अनूठी है। यही वजह है कि बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। दिन में दही चूड़ा और तिलकुट तो रात में लाजवाब खिचड़ी के सेवन का चलन बिहार को मकर संक्रांति में खास पहचान देता है। यहाँ दही चूड़ा और खिचड़ी खाने की परंपरा हमारी संस्कृति की वो कड़ी है जो संभवतः दुनिया की सबसे शुरुआती परंपराओं में से एक है। इसे आरंभ का प्रतीक माना गया है। दही चूड़ा सबसे आरंभिक भोजन है। ये मानव सभ्यता का हिस्सा तब से बना हुआ है जब से भोजन को तेल घी में तलकर पकाए जाने की शुरुआत नहीं हुई। संपूर्ण आहार है दही चूड़ा। आरोग्य शास्त्र मानता है कि जैसे दूध एक संपूर्ण पेय है, वैसे ही दही चूड़ा एक संपूर्ण आहार है। ये बिना पकाए और गर्म किए बनता है, इसलिए प्राकृतिक पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। दही विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो चूड़े में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का ये प्रसाद किसी अमृत से कम नहीं है। इसी अमृत प्रसाद का एक अहम अंग है तिलकुट, जिसका स्वाद बिहार ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। चीनी और गुड़ के तिलकुट के अलावा खोए के तिलकुट का जुबान पर जाते ही आत्मा को ये तृप्त कर देता है। मकर संक्रांति को लेकर राजधानी पटना में भी तिलकुट का बाजार सज चुका है और दुकानों में एक से बढ़कर एक तिलकुट उपलब्ध है। यानी जो ग्राहक हैं बड़े चाव से खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो जरा हम तस्वीर दिखाते हैं विद्यापति मार्ग राजधानी पटना के दुकानों की। यहाँ पर किस तरह से तिलकुट उपलब्ध है, यानी जो बनाने का तरीका है वो क्या है और बिक्री कैसी है, हम पूरी बातचीत करते हैं। कैसी बिक्री है? ठीक ठाक है। ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं। अभी ऑफिस का आवर है इसलिए अभी नहीं पता चल रहा है। वैरायटी है जरा बताइए। हमारे पास गुड़ का है, चीनी का तिलकुट है और ये एक खोवे का तिलकुट है। तो गुड़ और चीनी का रेट तो दोनों सेम है और प्लस खोवे का एक ज्यादा है। अच्छा ये बताइए कि केजी कैसे है? चीनी और गुड़ का सेम रेट है 400 रुपए किलो और खोवे का 500 रुपए। 500 रुपए किलो। हाँ, और उसी में एक अलग तरह का जो शुगर पेशेंट हैं या उनके लिए शुगर फ्री में तिलकुट बनाते हैं जिसकी कीमत है 600 रुपए किलो। कितनी बिक्री होने की उम्मीद है? उम्मीद लेकर के ही चल रहे हैं। जो हर साल की मेरी तैयारी है, कुछ एक्स्ट्रा विशेष तैयारी नहीं है, बस पिछले साल की जो तैयारी है वही तैयारी हमारी इस बार। माल तैयार है, जितनी बिक्री होगी उतनी लगभग मोस्टली। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार।
राजेश कुमार हैं और देखिए दुकानदार हैं और अलग अलग वैरायटी के जो तिलकुट हैं उसकी जानकारी दे रहे थे। कुछ ग्राहक भी उनसे ही बात करते हैं, मकर संक्रांति को लेकर क्या तैयारी है और तिलकुट खरीदे हैं या नहीं। खरीदारी हो गई? बिहार जो है उसमें मकर संक्रांति की एक अपनी ही धूम मची रहती है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां आपको तरह तरह की दही और चूड़े, हमारे यहाँ के चूड़े के जो प्रकार होते हैं वो बहुत ही लाजवाब होते हैं। तिलकुट कौन सा पसंद आया? तिलकुट मुझे गुड़ का बहुत पसंद आता है और पर इस बार हम गुड़ और चीनी दोनों का मिक्सचर ले रहे हैं साथ में, और तिल का भी जो ये लड्डू है, अभी गोंद के लड्डुओं की भी बहार है, तो ये सब कुल मिला करके एक बहुत ही स्वादिष्ट खाने वाला जो है ये हमारा त्योहार होता है और इसके लिए सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मतलब बिना तिल का मकर संक्रांति अधूरी है। तिल खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? स्मिता। बिल्कुल, तो दुकानदार के साथ साथ जो ग्राहक हैं वो भी कहीं ना कहीं उत्साहित हैं। जहां तिलकुट की जमकर बिक्री हो रही है वहीं ग्राहक भी जमकर खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मकर संक्रांति पर तिलकुट का जोर तो पूरे बिहार में रहता है, पर गया के तिलकुट का स्वाद कुछ और ही है। गया का तिलकुट एक ट्रेडमार्क है। तिलकुट बेचने वाला कोई भी दुकानदार यही दावा करता है कि उसके तिलकुट में गया के तिलकुट का स्वाद है। लेकिन गया में इस बार तिलकुट का एक नया प्रयोग चल रहा है। बहुत सारी वैरायटी के बीच गया में इस दफे नीरा से तिलकुट, पेड़ा, लाई और लड्डू तैयार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं मिलकर नीरा से मिठाई का अनोखा प्रयोग कर रही है। बोधगया प्रखंड के इलरा गांव में ये परिवार नीरा से तिलकुट और दूसरी मिठाई बनाने का काम कर रहा है। गया वो पहला जिला है जहां नीरा से तिलकुट बनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसकी मांग बाजारों में भी है। लोग नीरा के तिलकुट और नीरा से बनी अन्य मिठाइयों को पसंद कर रहे हैं। बोधगया में आने वाले विदेशी पर्यटकों के बीच भी इसकी हाई डिमांड है। इसे खाने वाले बताते हैं कि नीरा का तिलकुट स्वास्थ्य के नजरिए से भी काफी लाभदायक है। अभी तो 3-4 तरह के हम घर पे बनाए हैं। लाई बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं, पेड़ा बनाए हैं और तिलकुट के लिए अब ये मतलब कि ऐसे अगर बच्चा लोग मांगता है ना तो इसको गुड़ खाने में दूसरा स्वाद लगता है। हमारा काउंटर यही है सर, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा मतलब संचालित है, जीविका के द्वारा एक काउंटर दिया गया है हमको मुफ्त में। इसी काउंटर पर हम सेल कर रहे हैं 16 अप्रैल 2022 से लगा। विदेशी लोग पसंद कर रहे हैं, अदर स्टेट के लोग भी पसंद कर रहे हैं, अपना इंडिया का अदर स्टेट के भी लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, ये लोग जो आते हैं इन लोग भी पसंद करते हैं और यहाँ का लाई, पेड़ा, लड्डू, तिलकुट ले भी जाते हैं सर। नीरा से बने तिलकुट को शुगर फ्री बताया जाता है। इसका स्वाद तो लाजवाब होता ही है। बड़ी बात यह है कि नीरा का तिलकुट बनाने में कोई ज्यादा परेशानियां भी नहीं होती। बस नीरा को चूल्हे पर सुखाकर उसका गुड़ बना देना है और उसके बाद गुड़ और तिल मिलाकर उसे कूटकर तिलकुट का रूप दे दिया जाता है। गया में तिलकुट का नया प्रयोग यकीनन मकर संक्रांति के मौके पर लोगों के लिए किसी नए तोहफे से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ गया से LL लेली की रिपोर्ट। तो पटना में तिलकुट का बाजार सज चुका है। गया में नीरा से तिलकुट बनाने का अनोखा प्रयोग लोगों को लुभा रहा है। लेकिन मकर संक्रांति को लेकर पटना और गया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दही चूड़ा और तिलकुट का बाजार लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर पूर्णिया की बात करें, बेगूसराय की बात करें, नालंदा की बात करें, मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा तिलकुट का बाजार साफ तौर पर दिखता है। लेकिन यह तैयारी सिर्फ इतनी ही जिलों तक सीमित नहीं है। प्रदेश के हर कोने में दही चूड़ा और तिलकुट को लेकर उत्साह अपने चरम पर है। नया साल पधार चुका है और अब लोग नए साल के सबसे पहले पर्व मकर संक्रांति को लेकर उत्साहित हैं। देश के हर हिस्से में ये पर्व अलग अलग तरीके और अलग अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है तो कर्नाटक और केरल में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है, लेकिन हिंदी पट्टी में इस पर्व को समग्र रूप से मकर संक्रांति ही कहा जाता है।
इस दिन दही चूड़ा तिलकुट और खिचड़ी खाने का विशेष महत्व है और इसके बिना ये त्योहार अधूरा है। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों में मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा का भोग लगाया जाता है। इस दिन दान का भी विशेष विधान है। भोग के बाद लोग दही चूड़ा और तिलकुट खाते हैं और दूसरों को खिलाते भी हैं। सर्दी के मौसम की ये परंपरा रिश्तों में गर्माहट भरती है। मान्यता तो ये भी है कि मकर संक्रांति के दिन दही चूड़ा खाने से सौभाग्य आता है। खिचड़ी भी मकर संक्रांति का सबसे अहम अंग है। खिचड़ी का महत्व। विद्वानों का मानना है कि मकर संक्रांति पर जो खिचड़ी बनाई जाती है उसका संबंध किसी न किसी ग्रह से रहता है। जैसे खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से है। खिचड़ी में डाली जाने वाली उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से है। हल्दी का संबंध गुरु से है और हरी सब्जियों का संबंध बुध देव से माना गया है। इसके अलावा खिचड़ी में घी का संबंध सूर्य देव से है। इसीलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी को बेहद खास माना जाता है। लेकिन खिचड़ी से पहले दिन में दही चूड़ा और तिलकुट ही पूरे प्रदेश में खाया और खिलाया जाता है। यही वजह है कि बाजार में दूध, दही और चूड़े की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। पर तिलकुट की मौजूदगी के बिना थाली अधूरी ही होती है। यही कारण है कि मन को मोह लेने वाले तिलकुट के स्वाद को लोगों तक पहुँचाने की तैयारियां पूरे राज्य में जोरों पर है। मकर संक्रांति पर लोगों का स्वाद बढ़ाने वाला तिलकुट धीरे धीरे बेगूसराय में कुटीर उद्योग का रूप लेता जा रहा है। गया की तिलकुट का जलवा तो अब भी जस का तस है, लेकिन बेगूसराय में बनने वाला तिलकुट भी स्वाद के शिखर पर पहुंचने लगा है। इसका स्वाद न सिर्फ जिले के लोगों को लुभा रहा है, बल्कि यहाँ का तिलकुट दुबई के लोगों की भी पहली पसंद बनता जा रहा है। बेगूसराय में तिलकुट की सौंधी खुशबू से न सिर्फ बाजार बल्कि पूरा जिला गुलजार हो रहा है। गली मोहल्ले और बाजारों में तिलकुट की सौंधी खुशबू लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और बड़ी संख्या में लोग तिलकुट की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। बेगूसराय में निर्मित तिलकुट की सौंधी खुशबू न सिर्फ आसपास के जिले बल्कि विदेशों में खास पसंद किए जा रहे हैं। उत्साह तो ये है, दही चूड़ा का पर्व है तो उत्साह रहबे न करेगा। हाँ, और तिलकुट का हम लोग का जो मान के चलिए चलते रहता है, पूर्वजों से चलते आया है। हाँ, बहुत नामी है। क्या हम लोग गया से भी अच्छा जो है बेगूसराय में बनाते का काम करते हैं। हम लोग बाहर से आदमी नहीं बुलाते, लोकल ही वोकल कहा गया है। देखिए गया का प्रसिद्ध हुआ, कोई जगह का नाम रहता है, जैसे सिलाव का खाजा सिलाव में नामी था और जहाँ भी बन गया, जहाँ बढ़िया बना वो बढ़िया चीज है। अभी बेगूसराय के तहत नामी है, पूरा जिला जाता है, खगड़िया जिला, समस्तीपुर जिला, बहुत जिला जाता है। कोई कस्टमर आते हैं लेके जाते हैं, विदेश, लंदन, अमेरिका सब लेके जाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर पूर्णिया में भी तिलकुट का बाजार सज गया है। पूर्णिया में तिलकुट की कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां गया से कारीगर मंगवाकर गया का तिलकुट बनवाया जा रहा है। गया के तिलकुट की यहां हाई डिमांड है, इसलिए गया से कारीगर मंगवाकर लोगों को वहीं का स्वाद देने की पहल जोरों पर है। हालांकि तिलकुट बनाने में कारीगरों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसका लाजवाब स्वाद बाहर निकलता है। ठंड में तिलकुट खाने से सेहत पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता और इस मौसम में तिल राहत का काम करता है। लेकिन राहत के बीच इस बार महंगाई को लेकर थोड़ी असहजता ग्राहकों में जरूर दिखती है। ये शक्कर का तिलकुट बनता है, चीनी का तिलकुट बनता है। क्या इस बार का रेट है? इस प्रकार रेट तो थोड़ा सा तिल महंगा, तो इस रेट महंगा है थोड़ा। 400 रुपये किलो है, 300 रुपये किलो है, खोवाला 500 रुपये किलो है। यहाँ ये मकर संक्रांति में ही आते हैं, अंतर क्या रहता है? कोई अंतर नहीं, अंतर क्या रहेगा, कुछ नहीं। अभी जो है खाने से थोड़ा सा देह में गर्मी भी आता है और यहाँ का तिलकुट सबसे, यहाँ गया का जो है कारीगर आते हैं, मतलब 1 महीना से जो है बनता है, अभी भी बन रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट है। लोगों का भीड़ भी इस काउंटर पर ज़्यादा रहता है।
मकर संक्रांति में दही चूड़ा मुख्य आहार होता है, जबकि तिलकुट इस आहार का अहम साथी है। लेकिन मुख्य आहार दही को लेकर दूध की मांग भी बढ़ जाती है। नालंदा में भी मकर संक्रांति को लेकर दूध की मांग बढ़ गई है, लेकिन मांग को देखते हुए तैयारियां भी पूरी है। नालंदा सुधा डेयरी ने इस बार मकर संक्रांति के लिए दूध दही की पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसके तहत 6 लाख लीटर दूध की बिक्री का लक्ष्य रखा है, ताकि जो लोग घर में दही जमाना चाहते हैं उन्हें आसानी से दूध उपलब्ध हो जाए। पहले 5.25 लाख लीटर दूध की आपूर्ति प्रतिदिन की जा रही थी, लेकिन मकर संक्रांति को ध्यान में रखते हुए नालंदा डेयरी ने दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़ा दी है। नालंदा डेयरी की तरफ से जमाया दही खरीदने वाले लोगों के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया है। नालंदा डेयरी ने लगभग 40,000 किलो से अधिक दही की बिक्री की तैयारियां कर ली है। हम लोग यहाँ पे दूध की और दही की पूरी व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ मिठाइयों की व्यवस्था की गई है। अभी जैसे इस बार का लक्ष्य जो हम लोग रखे हैं, दूध में 6 लाख लीटर दूध सेल करने का हमारा निर्धारित केवल लक्ष्य है। दही का जो कि क्या है कि हम लोग इस बार जो है यहाँ का निर्मित दही हम लोग आपूर्ति कर रहे हैं, जो बिल्कुल शुद्ध और फ्रेश होगा। और दूध के साथ साथ हमारे पास सुधा का तिलकुट भी उपलब्ध है। मकर संक्रांति का पर्व घर घर में मनाया जाता है। घर में दही जमती है, चूड़ा की बेहतरीन क्वालिटी खरीदी जाती है। तिलकुट की तमाम वैरायटियों के बीच लोग अपनी पसंद का तिलकुट खरीदने में जुट गए हैं। बाजार गुलजार हैं, तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में आप भी अपनी पसंद के तिलकुट की खरीदारी करने में अब देर मत कीजिए। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष, पूर्णिया से कुमार प्रवीण और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। कई जिले ऐसे हैं जहां मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा और तिलकुट का बाजार सजा हुआ है, लेकिन सिर्फ तैयारी सिर्फ कुछ ही जिलों में नहीं है, बल्कि हर जिले में तैयारियां चल रही है, हर कोने में तैयारियां चल रही हैं। और जो लोगों का उत्साह है, खासकर इस पहले पर्व को लेकर, साल के पहले पर्व को लेकर, अपने चरम पर है। और शानदार दही जमाने का भी काम चल रहा है। कहीं तिलकुट के स्वाद को एक नया आयाम भी दिया जा रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर जो दही हम चूड़े के साथ खाते हैं, उसका स्वाद पूरे साल भर याद रहता है। और बात जब दही की हो तो लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के खुटहा दियारा के दही की बात ही अनोखी है। यहाँ की दही का डिमांड शेखपुरा, नालंदा, जमुई और पटना समेत कई जिलों में है। खुटहा गांव में कई दिन पहले से लोग दही का ऑर्डर दे चुके हैं। शुद्ध दूध से मिट्टी के बर्तन में जमाई गई यहाँ की दही स्वाद और गुणवत्ता में बेजोड़ है। अपना जिला छोड़, लखीसराय जिला छोड़ करके शेखपुरा हो, उधर जमुई जिला हो लोकल में, वहाँ गिरिडीह तक दही जाता है। और जैसा गांव के लोग भी पतला में पोरवाते हैं, छोटा बड़ा जिसको जैसा है 10 केजी से लेकर के 2 केजी, 5 केजी, 15 केजी तक का उपलब्ध करवाते हैं। आज से नहीं तो कल सबके साथ दही चूड़ा खाइए और जाड़ा भगाइए।